ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर रहे हैं हम लोग। और अगर आपको ऑर्गेनिक समझ में आना शुरू हो गया होगा तो आपका थोड़ा मन लग रहा होगा। मन लगेगा तो जैसे ही मन लगना शुरू हुआ तो समझिए कि आप अच्छा नंबर पाने की तरफ अब बढ़ रहे हो। तो फिर आपको अपने आप धीरे धीरे करके ये आपका ऑर्गेनिक मजबूत होता जाएगा और आप बेहतर नंबर पा जाओगे। तो इनिशियल से चलना है, शुरुआत से ऑर्गेनिक को करना है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से देखिए, अभी 4 ही 5 वीडियो उसमें पड़े हुए हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पोर्शन में। तो वहाँ से स्टार्टिंग से देखिए, आपको सारी बात से समझ में आएंगी। आज का जो टॉपिक हम लोग ले रहे हैं इस चैप्टर में हेलो एल्केन हेलो एरीन में, वो ले रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हम बनाना सीखेंगे और इसमें हम इस वीडियो को 2-3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसमें हम हेलो एल्केन को जब एल्कीन से बनाएंगे तो हेलो एल्केन में मोनो हेलो एल्केन भी बनाएंगे, डाई हेलो एल्केन भी बनाएंगे और एलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक हम लोग ले रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स कर रहे हैं आज। प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन्स फ्रॉम एल्कीन्स। एल्कीन से हमें क्या बनाना है, हेलो एल्कीन्स बनाना है। तो अभी हमने बोला आपको कि जब भी हेलो एल्कीन बनाना होगा तो सबसे पहले आप ये चेक करोगे कि हमें मोनो हेलो एल्केन बनाना है, मोनो हेलो एल्केन बनाना है या हमें डाई हेलो एल्केन बनाना है। ठीक है ना, मोनो हेलो एल्केन बनाना है या डाई हेलो एल्केन बनाना है। जैसा कन्वर्जेंस में ज़रूरत पड़ेगी, जो जिस सोच की ज़रूरत पड़ेगी वो सोच मैं अभी से सिखा रहा हूँ। अगर यहाँ से आप जोड़ोगे तो आपको अपने आप वहाँ पे समझ में आने लगेगा कि कौन सा रिएक्शन करना है हमें, समझ रहे हो ना। तो चलते हैं कि अब देखते हैं कि मोनो हेलो एल्केन प्रिपेयर करना है या डाई हेलो एल्केन बनाना है। अगर मोनो हेलो एल्केन बनाना होगा बेटा तो हमें जो रिएक्शन करना होगा, जिन रिएजेंट्स के यूज़ करने होंगे वो हम क्या करेंगे, हम करेंगे एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड करेंगे। हाइड्रोजन हैलाइड जोड़ेंगे, किस में जोड़ देंगे बोलो, एल्कीन से बना रहे हैं ना, तो एल्कीन में क्या करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन कर देंगे। ठीक है, इसको रिएक्शन से भी देख सकते हो आप, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें देखो हमने HX जोड़ दिया। अभी आप देख रहे हो कि सिमेट्रिकल एल्कीन है तो क्या बन जाएगा बोलो, बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। इतना तो समझते ही हो। देखो जब सिमेट्रिकल है तो आप कहीं से भी हाइड्रोजन और कहीं से भी हैलोजन जोड़ दो तो ये बन जाएगा CH3 CH2X का फॉर्मेशन हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें? नहीं। ये मोनो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। देख रहे हो ना, एक हैलोजन जुड़ा है तो मोनो हेलो एल्केन बोल रहे हैं। डाई हेलो एल्केन अगर यहीं पे प्रिपेयर करना होता तो देखिए, डाई हेलो एल्केन प्रिपेयर करने के लिए क्या करते, हम क्या करते, एडिशन ऑफ क्या करते, Br2 करते इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड दिस रिएक्शन इज आल्सो कॉल्ड ब्रोमीन टेस्ट और टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। अब देखिए यहाँ पे क्या करना होता, देखिए इसमें क्या करना होता, इसको इधर बना दे रहे हैं प्लस HX, ये बन रहा है CH3 सिंगल बॉन्ड CH2X। ठीक है, यहाँ देखिए क्या करना है, इसमें एग्जांपल लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2 इन प्रेजेंस ऑफ CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बन जाएगा बेटा, CH2Br सिंगल बॉन्ड CH2Br बन जाएगा। कोई दिक्कत है? अब आपने पढ़ा था कि ये जो ब्रोमीन होता है इसका जो कलर होता है कौन सा होता है, ये होता है रेडिश ब्राउन कलर। और जब यहाँ पे आप जानते हो Br2 लिखा है मतलब Br सिंगल बॉन्ड Br होगा, तो जब इनके बीच का बॉन्ड डिसोसिएट कर जाएगा, टूट जाएगा, तो इसका जो कलर होगा यहाँ पे क्या होगा, डिस्कलर हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कैसा बनेगा, कलरलेस होगा, कलरलेस। आ रही बात समझ में? तो अगर हम Br2 को मिला दिए, Br2 इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड को मिला दिया और इसका कलर डिस्कलर हो गया मिलाने के बाद, इसका मतलब कि जो हमने सबस्ट्रेट लिया हुआ था, जो हमने कंपाउंड लिया हुआ था वो अनसैचुरेटेड था और उसी अनसैचुरेटेड साइड पे आके ये ब्रोमीन जो है ऐड हो गया। देखिए ऐड होके इसने क्या बना लिया, एक कलरलेस डाई हेलो एल्केन का फॉर्मेशन हो गया। और इसे आपने पढ़ा था कि इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहते थे, विस डाई हैलाइड बोलते थे। आपने पढ़ा था कि डाई हैलाइड्स 2 तरह की होती थी, विस डाई हैलाइड एंड जेम डाई हैलाइड। तो ये विस डाई हैलाइड का फॉर्मेशन हो गया जो कि क्या है, टाइप है किसका, डाई हेलो एल्केन्स का। तो आप देख रहे हो कि मोनो हेलो एल्केन भी प्रिपेयर हो गया और डाई हेलो एल्केन प्रिपेयर करने का मेथड ये हो गया। अब जब हम एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड कर रहे हैं एल्कीन में, जब हम हाइड्रोजन हैलाइड को ऐड कर रहे हैं तो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करने पे
यहाँ पे दो केस हो सकते हैं, जैसे अभी तो हमने जो केस लिया है वो सिमेट्रिकल एल्कीन का लिया है, सिमेट्रिकल एल्कीन का लिया है। यहीं पे अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन आ जाए तो केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, देखिए क्या कर पाएंगे। अब दूसरा हम केस ले रहे हैं अनसिमेट्रिकल एल्कीन का, ठीक है। यहाँ पे एक बात ध्यान देना, जो हमने HX लिया है, X की जगह पे Cl हो सकता है, X की जगह पे Br हो सकता है, X की जगह पे आयोडीन हो सकता है, मतलब हम HCl, HBr, HI किसी का भी एडिशन करा सकते हैं। यहाँ पे उसी के रिस्पेक्टिव यहाँ पे आ जाएगा Cl, Br या I जो भी हम जोड़े होंगे, समझ गए। अब चलते हैं दूसरा केस लेते हैं, मोनोहैलो एल्केन को प्रिपेयर करने का दूसरा मेथड देखते हैं। अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस लेते हैं, क्या होगा दिख रहा है, एडिशन ऑफ HX टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अब यहीं पे बेटा मार्कोवनी एंड एंटी मार्कोवनी का रूल आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि जो हर चैप्टर में काम आने वाला है, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक चैप्टर है। तो अनसिमेट्रिकल एल्कीन लेते हैं। अब अनसिमेट्रिकल मतलब समझते हो ना, जिसको हम डबल बॉन्ड की साइड से देखो ऐसे कट कर दें तो दो अनइक्वल हाफ मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है CH3CH और यहाँ पे क्या मिल रहा है CH2, तो इक्वल हाफ नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये कैसा है, अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। इसमें एडिशन कर रहे हैं किसका, HX का। ऐसे एग्जाम में आ गया कि यहाँ पे HCl, HBr, HI कुछ भी कर सकता है, X की जगह पे क्या क्या ले सकते हैं, Cl, Br, I, ठीक है। ऐसे एग्जाम में आ गया, HX जोड़ना है। तो अब क्या करोगे कि जब भी अनसिमेट्रिकल एल्कीन होगा और एरो के ऊपर कोई भी रिएजेंट नहीं दिखाया होगा, कोई पेरोक्साइड नहीं लिखा होगा, तब हम क्या करेंगे, इसका अकॉर्डिंग इसको किसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे, मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग, मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग इसको ऐड करेंगे, ठीक है ना। अब मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग जब करोगे तो क्या बनेगा, देखो आपने यहाँ पे क्या पढ़ा था मार्कोवनिकॉव रूल में, निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। कौन सा है निगेटिव पार्ट, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये निगेटिव पार्ट है हाइड्रोजन हैलाइड का। क्या पढ़ा था, निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन। कौन कौन डबल बॉन्डेड कार्बन है, देखो देखो ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन है, ठीक है। पढ़ा था आपने, निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। किस पे हाइड्रोजन कम है, देखिए इस वाले हाइड्रोजन, इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन देखिए 1 है और इस वाले कार्बन पे देखिए हाइड्रोजन 2 है। डबल बॉन्डेड कार्बन को चेक करना है, तो इस पे कम है, यानी निगेटिव का अटैक यहाँ पे हो जाएगा और बचा हुआ हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ जाएगा। आ गई बात समझ में। तो क्या बन जाएगा, देखिए बन जाएगा CH3 CHX CH3। ये देखिए मोनोहैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया, ठीक है, मोनोहैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। कोई दिक्कत है बेटा इसमें, मार्कोवनिकॉव रूल समझ गए। क्या हो रहा है, कहते हैं कि व्हेन द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड टेक प्लेस टू अनसिमेट्रिकल एल्कीन देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड गोज टू दैट डबल बॉन्डेड कार्बन एटम विच हैज़ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ नेगेटिव पार्ट जुड़ गया और मोनोहैलो एल्केन का प्रिपरेशन हो गया। कोई दिक्कत है, ये मार्कोवनिकॉव रूल के अकॉर्डिंग हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे X की जगह पे Cl ले सकते हो, Br ले सकते हो, I ले सकते हो, मतलब HCl, HBr, HI कुछ भी जोड़ के हम ऐसे बना सकते हैं मार्कोवनिकॉव रूल में। इसको ध्यान देना, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। मार्कोवनिकॉव रूल में क्या करोगे कि अनसिमेट्रिकल एल्कीन पे HCl भी जोड़ सकते हो, HBr भी जोड़ सकते हो और HI भी जोड़ सकते हो। लेकिन एंटी मार्कोवनिकॉव रूल जब भी आएगा, मतलब जब पेरोक्साइड की प्रेजेंस में इसको हम कर रहे होंगे, तो केवल HBr का एडिशन करेंगे। इस बात ध्यान रखना, एंटी मार्कोवनिकॉव रूल में आप कोई दूसरा एग्जाम्पल नहीं लेना। वहाँ पे क्या करते हैं, HBr का एडिशन करते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और ऐसे देखिए यहाँ पे लिख देगा ऑर्गेनिक पेरोक्साइड। यहाँ पे पेरोक्साइड का अगर प्रेजेंस हो गया तो अब एंटी मार्कोवनिकॉव रूल चलना है। एंटी मार्कोवनी मतलब नाम से ही पता चलता है कि मार्कोवनी का अपोजिट होगा, मार्कोवनिकॉव का अपोजिट होगा। तो अपोजिट मीन्स क्या, मतलब अब उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे निगेटिव पार्ट जुड़ेगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि निगेटिव पार्ट हाइड्रोजन हैलाइड का उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहाँ पे हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे। देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन ये है और डबल बॉन्डेड कार्बन पे यहाँ पे 1 हाइड्रोजन है और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। इसका मतलब अब निगेटिव पार्ट क्या होगा, इस पे आके अटैक करेगा और पॉजिटिव पार्ट इसके अपोजिट वाले पे जाएगा। आ गया बात समझ में। तो अब क्या बन जाएगा बेटा, अब बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 Br। आ गया, देखिए यहाँ पे 1 ब्रोमो प्रोपेन का फॉर्मेशन हो गया। आ रहा है ना, 1 ब्रोमो प्रोपेन बन गया। और यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे बना है 2 हेलो प्रोपेन, 2 हेलो प्रोपेन बना है।
अब इसको कन्वर्जेंस में कैसे यूज करोगे, कन्वर्जेंस में कैसे यूज करोगे इसको सुनो पहले। अगर कहता है एग्जाम में कि कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, कह रहा है कन्वर्ट प्रोपीन टू 2 ब्रोमोप्रोपेन, 2 ब्रोमो पे ले जाना है, मतलब यहाँ पे ब्रोमीन लाना है 2 पे, तो 2 पे ब्रोमीन लाने के लिए क्या करते हैं, HBr का एडिशन कराते हैं अकॉर्डिंग टू मार्कोवनिकॉफ रूल, ठीक है। और अगर एग्जाम में बोलता है कन्वर्ट प्रोपीन टू 1 ब्रोमोप्रोपेन, तो क्या करते, HBr का एडिशन कराते अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल, तो ये क्या बन जाता बेटा 1 ब्रोमोप्रोपेन। तो ये देखना होगा कि हमें 1 पे लाना है कि 2 पे लाना है, ठीक है। ये किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। आ रही बात समझ में। और ये कब लगेगा, जब पेरोक्साइड्स का प्रेजेंस होगा, मतलब ऑर्गेनिक पेरोक्साइड्स या लिखा हो बेंजोइल पेरोक्साइड का प्रेजेंस होगा, तभी ये रिएक्शन कराना है। अब इसी पे आपके 10.5 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, 10.5 में इसी पे क्वेश्चन बनाया है, जिसमें बहुत सारे बच्चों को दिक्कत थी। तो अब देखिए 10.5 कैसे करोगे, यहाँ पे कर रहे हैं 10.5 करते हैं। ये आपका 10.5 का 4th क्वेश्चन था जिसमें दिक्कत आ रही थी बच्चों को। यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड लगा था, यहाँ पे CH3 था, और इस पे एडिशन करा रहा था किसका, हाइड्रोजन आयोडाइड का, ठीक है। अब देखो एल्कीन है, साइक्लिक एल्कीन दे दिया, एल्कीन हो बस, हमसे इससे मतलब नहीं है कि साइक्लिक एल्कीन है कि कैसा एल्कीन है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए साइक्लिक एल्कीन दे दिया, तो एल्कीन दिया हुआ है, किसका एडिशन करा रहा है, हाइड्रोजन आयोडाइड का। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड बताया था कि HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, HI हो सकता है, तो हाइड्रोजन आयोडाइड का एडिशन करा रहा है। देखो एरो के ऊपर कोई भी पेरोक्साइड्स प्रेजेंट नहीं है, तो एल्कीन में जब हम एडिशन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड का, मतलब हाइड्रोजन हैलाइड का, तो हम कौन सा रूल लगाएंगे, अब बोलो, मार्कोवनिकॉफ रूल। कोई दिक्कत है, मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग चलेंगे। अब देखते हैं यहाँ पे जो हमको सबस्ट्रेट दिया हुआ है, इसमें कार्बन को दिखाते हैं पहले। देखो यहाँ पे एक कार्बन है, और देखो यहाँ पे एक कार्बन है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले कार्बन की बैलेंसी चेक करते हैं। देखो इस वाले कार्बन की बैलेंसी चेक करो, 1 2 3 4 बराबर है। इस वाले कार्बन की वैलेंसी चेक करो, 1 2 3 और 1 हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये हो गया 4। अब क्या पढ़ा था अभी बेटा मार्कोवनिकॉफ रूल में, निगेटिव पार्ट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। देखो निगेटिव पार्ट कौन सा है, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। निगेटिव पार्ट कहाँ जाएगा, उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है, पहले अलग कर लेते हैं। देखो एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाला है, ये वाला डबल बॉन्डेड कार्बन है, और एक डबल बॉन्डेड कार्बन ये वाला है। कह रहा है उस डबल बॉन्डेड कार्बन पे जाएगा जहां हाइड्रोजन क्या होगा, कम होगा। तो हाइड्रोजन कम किस पे है, देखो इस पे कितने हाइड्रोजन है, 1, और इस पे कितने हाइड्रोजन है, कोई नहीं, तो इसी पे तो कम है, इस वाले पे। इसका मतलब I माइनस किसके ऊपर आएगा, किसके ऊपर अटैक करेगा, इस वाले कार्बन पे, और H प्लस किस पे जाएगा, इस पे। जोड़ दो ले जाके, देखो बन जाएगा। और जब एडिशन होगा तो आपने पढ़ा था डबल बॉन्ड क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, और ये सैचुरेटेड कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो यहाँ पे जिस कार्बन से CH3 लगा था, उसी कार्बन से क्या लग गया, आयोडीन लग गया। और देखो इस वाले कार्बन पे हाइड्रोजन जाके जुड़ गया, तो हाइड्रोजन जुड़ा, तो देखो इस वाले कार्बन पे देखो एक वैलेंसी इधर है, एक वैलेंसी इधर है, 2, तो 2 हाइड्रोजन चाहो तो ऐसे दिखा दो आप, और चाहे ना दिखाओ तब भी चले जाएगा, ठीक है। तो दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे नहीं दिखाओगे तो ये बन गया आपका कंपाउंड, ये बनना था। तो ये देख रहे हो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है बेटा, मार्कोवनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग। अब समझ में आ गई होगी बात कि कैसे ये एग्जाम में क्वेश्चंस बना के पूछेगा, और वहाँ पे समझ पाना हमारे लिए सबसे ज़रूरी होता है कि मार्कोवनिकॉफ रूल चल रहा है, एंटी मार्कोवनिकॉफ रूल चल रहा है, तो यही थोड़ा सा देखना आपके लिए ज़रूरी है। तो इसको ध्यान से समझेंगे। देखो कोई भी टॉपिक जब पढ़ो तो उसको हल्के हल्के में नहीं ले सकते, हल्के में लेगो तो फंस जाओगे, ठीक है ना। तो मझधार में फिर फंसोगे, फिर पता लगा एग्जाम में आया भी मार्कोवनिकॉफ रूल और हमने पकड़ भी नहीं पाए, और हमारा नंबर भी चला गया, और एकदम आसान सा टॉपिक हमारे हाथ से निकल गया, ठीक है। अब लास्ट आज का जो लास्ट टॉपिक है बेटा, एल्निक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एल्निक हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो देखो नाम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पे जो हम एल्कीन लेंगे, किससे प्रिपेयर कर रहे हैं हम लोग, हेलो एल्केन, एल्कीन से प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उस एल्कीन में क्या होगा, एल्निक कार्बन प्रेजेंट होना चाहिए। तो एग्जांपल लेते हैं, देखिए कौन सा हो सकता है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखिए आपने पढ़ा था कि कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन का जो एडजेसेंट कार्बन होता था, इसे क्या बोलते थे, एल्निक कार्बन बोलते थे। तो देखिए एल्निक कार्बन कंटेनिंग एल्कीन हो गया। अब इसका हम रिएक्शन कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, ये तो सबस्ट्रेट होगा, हम कौन से रिएजेंट यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे रिएजेंट यूज़ करेंगे Cl2 और Br2,
at high temperature of about 773 Kelvin temperature in the presence of sunlight, in the presence of UV लाइट, चाहे आप सनलाइट को यूवी लाइट को जो भी। तो आप ध्यान रखना कि जब इसमें से कोई भी रिएजेंट अगर लगा है Cl2 एट हाई टेम्परेचर इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट लगा हुआ है या Br2 लगा हुआ है, तो आपको एलिलिक के पार्ट में सब्स्टिट्यूशन कराना होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कैसे होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस Br2, यहाँ पे देखिए लिखा हीट और यहाँ पे लिखेगा यूवी लाइट। जब भी आपको ये आएगा तो आपको क्या करना होगा, देखिए इस ब्रोमीन को जब हम यहाँ पे रिएक्शन में ले आए तो पहले हम एलिलिक पार्ट के सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे। देखिए एलिलिक कार्बन है तो इसके हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कराएंगे ब्रोमीन के साथ। ठीक है, तो देखो यहाँ से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाया और उसकी जगह पे क्या लगा दिया, ब्रोमीन। क्या बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2। देखो एल्कीन के पार्ट में कोई चेंज नहीं आया, एलिलिक कार्बन पे सब्स्टिट्यूशन हुआ, इसी वजह से नाम रखा गया था एलिलिक हैलोजिनेशन रिएक्शन। तो ये बन गया आपका CH2Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। समझ गए ना क्या करना है। तो इतना तो आपको आ ही गया है कि एलिलिक कार्बन को कैसे बाहर करते हैं और कैसे उसमें सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे ब्रोमीन के साथ या Cl2 के साथ, जो भी आपको करना होगा। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी देखते हैं। 10.5 आपके यहाँ इंटेंस क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये काफ़ी बच्चों को इसमें दिक्कत आई थी। तो देखिए वहाँ पे एक एल्कीन दिया हुआ है आपको और इसमें रिएक्शन कराया है Br2 का और यहाँ पे लिखा है हीट और यहाँ पे लिखा है यूवी लाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, एल्कीन लिया है, Br2 का रिएक्शन करा रहा है, तो सीधे आ जाते हैं इसमें। देखिए कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है ये, और इसका जो एडजेसेंट कार्बन है ये वाला और ये वाला, ये कार्बन कैसे होंगे, इन्हीं को तो एलिलिक कार्बन कहेंगे। ये एक कार्बन यहाँ पे, दो एलिलिक कार्बन है, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो चाहे आप यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन ऐड कर दीजिए या यहाँ के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके ब्रोमीन ऐड कर दीजिए, तो क्या होगा, हम यहाँ वाले कार्बन पे कर दे रहे हैं। तो देखिए ये हो गया एल्कीन, ये बन गया Br2 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे क्या निकल जाएगा, HBr। देखिए जिस हाइड्रोजन का सब्स्टिट्यूशन आप करोगे उसका हाइड्रोजन और इसका एक Br जोड़ के क्या बना देगा, HBr। इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बन गया। ये आपका 10.5 का 5th क्वेश्चन है, समझ गए। तो आप देखोगे कि यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं और ये टॉपिक आपके बुक में नहीं दिया हुआ है बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस लिया हुआ है, तो इस वजह से ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, आपको समझ में आनी चाहिए बात। ठीक है, तो इतना करेंगे। थैंक यू।